एमपीएस। तो ये हमारा हिंदी का 4th वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने नीर का निर्माण फिर का 1st, 2nd, 3rd वीडियो कवर कर चुके हैं, उसका सप्रसंग व्याख्या भी लिख चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उसके थ्रू आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ रहेगा, उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। आज हम लोग जो नीर का निर्माण फिर है उसमें जो 2 पंक्ति है, ठीक है, लास्ट 2 पंक्ति है, उसके बाद भी एक पंक्ति बचेगा, उसको 5th वीडियो में कवर करेंगे, उसके बाद सारांश भी लिखाएंगे। अभी हम लोग 2 पंक्ति को पढ़ेंगे, जिसमें पहला पंक्ति रहेगा ये वाला और उसके बाद एक और पंक्ति रहेगा। तो आप लोग भी किताब कॉपी निकाल लीजिए अच्छे से, सीरियस वे में, जैसे स्कूल या ट्यूशन में पढ़ते थे उसी प्रकार से पढ़िए और फेर बना के उसको याद कीजिएगा, ठीक है। समझ में आया तो क्या करना है, ठीक है। ये हमारा 4th वीडियो है, ये हमारा पहला पंक्ति है। तो जल्दी से किताब निकाल लो तुम लोग, ठीक है। निकाल लिए? निकाल लो, हाँ निकाल लो। और ये पंक्ति पढ़ना स्टार्ट करो, क्या लिखा है, ठीक है। पढ़ो, पढ़े हो ना, ठीक है। हम पढ़ के सुनाते तुम लोग। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्काती, घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। समझ आया, खग पंक्ति गाती, ठीक है। अब इसका शब्दार्थ समझते हैं, ठीक है। क्रुद्ध, क्रुद्ध मतलब क्रोधित, गुस्सा, ठीक है। नभ नमिस आकाश, वज्र दंतों मतलब कठोर दांतों, कठोर दांत, कठोर दांत मतलब कठोर दांत को ही यहाँ बोला गया है वज्र दंतों। वज्र क्या है? इंद्र का हथियार, इंद्रदेव जो है ना उनके हथियार को ही वज्र बोला जाता है, ठीक है। और वो बहुत कठोर होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार दांत जो है वो बहुत कठोर है, उसकी तुलना किससे कही है? वज्र दंतों से। उषा, उषा मतलब सवेरा, प्रातःकाल, ठीक है। घोर, घोर मतलब भीषण, भीषण मतलब बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना घोर घनघोर वर्षा हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, ठीक है। घनघोर विपत्ति आ गया मतलब बहुत ज़्यादा विपत्ति आ गया, भीषण विपत्ति आ गया। तो घोर मतलब भीषण या बहुत ज़्यादा, ठीक है। गर्जनमय, गर्जनमय मतलब देखते हो जब वर्षा आंधी तूफान आता है तो उस समय क्या होता है? आकाश में बादल कड़कने का आवाज़ आता है, बिजली उजली कड़कने आता है, तो आकाश क्या होता है? पूरा गरजने लगता है, उसी को बोला गया है गर्जनमय। बादलों की कड़कड़ाहट, ठीक है, गड़गड़ाहट। गगन, गगन में आकाश। खग, खग, खग पंक्ति, खग पंक्ति मतलब पक्षियों का समूह। खग मतलब होता है पक्षी, चिड़िया। खग मतलब होता है चिड़िया, पंक्ति, पंक्ति मतलब कतार या समूह। तो पक्षियों का जो समूह होगा उसी को बोलेंगे खग पंक्ति, पंक्ति, ठीक है। कंठ, कंठ मतलब गला, कंठ मतलब गला, ठीक है। तो ये शब्दार्थ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, सब प्रसंग व्याख्या को समझ लेते हैं। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन के पाठ नीर का निर्माण फिर से लिया गया है, जिसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी है, यह रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी है। प्रसंग हम लोग कब लिखेंगे? जब व्याख्या को समझ लेंगे, ठीक है। तो व्याख्या को समझते हैं, व्याख्या क्या करते हैं? समझते हैं अच्छे से, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने प्रकृति में उठे आंधी तूफान की तुलना नभ के कठोर दांतों से की है। वे कहते हैं कि मानो आकाश पूरा क्रोधित हो गया और अपने वज्र के समान दांतों से या दंतों से पूरी पृथ्वी को निगलने वाला है। ऐसी परिस्थिति में कवि उस उषा की रोशनी की तरफ देखता है जो उस अंधेरे को पूरी तरह से समाप्त कर देगी और अपने साथ खुशियां लाएगी। इस गर्जनमय आकाश में फिर से पक्षियां कतारों में सज कर विजय की गीत गाएगी। कहने का भाव यह है कि परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, अंत में सब कुछ अच्छा होगा। यही आशा अपने अंदर रखनी चाहिए, या यही आशा अपने अंदर बना के रखनी चाहिए, ठीक है। अब हम ध्यान से समझाते हैं, ठीक है। देखो एक मैंने यहाँ पे दांत पहले समझाते हैं, ठीक है, अच्छे से समझना। जो एक राक्षस होता है, राक्षस क्या होता है? बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल दांत होते हैं, बहुत कठोर कठोर दांत होते हैं, जो फिल्म उलिम में देखते हो तुम लोग, ठीक है। राक्षस बहुत विशाल का शरीर होता है, बड़े बड़े दांत होते हैं, ठीक है। वो क्या कहता है? पूरी मानव को, किसी भी आदमी को निगल जाता है, खा जाता है, उसका विनाश कर देता है। उसी प्रकार जो ये प्रकृति है, नेचर है, उसमें ऐसा परिस्थिति, इतना आंधी तूफान बिजली कड़क रहा है, ऐसा परिस्थिति आ गया है ना कि कभी जो है ना वो क्या करता है? इस प्रकृति की, इस वातावरण का, इस आकाश की तुलना एक राक्षस से कर देता है। और जिस प्रकार राक्षस के बड़े बड़े दांत होते हैं ना, जो मानव को क्या करते हैं? निगल जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार मानव का विनाश कर देते हैं। उसी प्रकार ये जो आकाश है उसमें जो आंधी चल रहा है, तूफान चल रहा है, बिजली कड़क रहा है, इन सब चीज़ों को वो दांत बोला गया है। वो दांत क्या करता है? मानव को खत्म करने का काम करता है। और ये सब चीज़ें भी आकाश में जो ये सब चीज़ें गरज रही है ना, ये सब भी क्या करती है? मानव को निगलने वाली है, मानव का विनाश करने वाली है, पूरी पृथ्वी का विनाश करने वाली है। तो इसीलिए कवि बोलते हैं कि मानो आकाश पूरा क्रोधित हो गया है। आकाश क्या हो गया? पूरा क्रोधित, पूरे गुस्से में हो गया, पूरा लाल हो गया, काला हो गया, ठीक है। पूरा लग रहा, ऐसा लग रहा है इतने गुस्से में आ गया, इतना बिजली आंधी तूफान आ रहा है कि लग रहा है पूरी पृथ्वी क्या हो जाएगी? पूरी पृथ्वी को वो समाप्त कर देगा, पूरी पृथ्वी को क्या कर देगा? निगल जाएगा, ठीक है।
लेकिन कभी यहाँ पे आशावादी परिचय देता है, अपने आशावान भावना का परिचय देता है। वो कहता है कि जितना भी अभी रात के समय, अंधेरे के समय में जितना अंधेरा सा गया है बादलों के आ जाने से, जितना बिजली कड़क रहा है बादलों के आ जाने से ये सब चीज़ें क्या होगी, जो सवेरे उषा की मुस्कान, मतलब सूर्य जब उगेगा, सूर्य की पहली किरण के साथ ये जो पूरा अंधेरा है वो पूरा अंधेरा क्या होगा, छट जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, वो सूर्य की जो किरणें हैं वो अपने साथ क्या लाएगी, खुशियाँ लेकर आएगी। और ये जब ये पूरा आकाश साफ हो जाएगा, बादल जब छट जाएंगे तो क्या होगा, यही जो आकाश था ना, जो रात के समय गरज रहा था, इसी आकाश में जो पक्षी है, छोटे छोटे चिड़िया है, सुबह के समय देखते हो ना चिड़िया गाता है, तो वो छोटे छोटे चिड़िया क्या होगा, समूह बना के मतलब एक कतार में उड़ेंगे और विजय का गीत गाएंगे, ठीक है। समझ में आया, विजय का गीत गाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट में देखो इसका कहने का भाव यह है कि परिस्थितियाँ कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, अंत में सब अच्छा होगा, यही आशा अपने अंदर बनी रहनी चाहिए, ठीक है। मतलब परिस्थिति बहुत खराब हो गया था, आकाश पूरा ऐसा लग रहा था कि पूरा जो आकाश है, पूरा आसमान है, वो पूरी पृथ्वी को तबाह करने वाला है, पूरी पृथ्वी को निगलने वाला, एक बड़ा राक्षस के रूप में आ गया है, पूरी पृथ्वी को क्या करने वाला है, निगलने वाला है वो काली रात। लेकिन ये उम्मीद था, जो पंक्ति ये जो कवि है, कवि के अंदर उम्मीद था, उसके वो क्या करता है, उस उषा की रोशनी को देखता है, वो सवेरे के बारे में सोचता है, अभी अंत के बारे में नहीं सोचता है, वो सवेरे के बारे में सोचता है कि जैसे ही सुबह होगा ये काला रात जितना बादल फादल है सब क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है, मुसीबत टल जाएगा। उसी प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए, कितनी भी बड़ी विपत्ति हमारे ऊपर क्यों ना आ जाए, हमें कभी भी अपने अंदर की जो उम्मीद है, आशा, उसका त्याग नहीं करना चाहिए और हमेशा हमारी विजय होगी, यही उम्मीद के साथ हमें अपने काम में जुड़ जाना चाहिए। चाहे हमें लाखों बार हार मिले, ठीक है, लाखों बार पराजय मिले, लेकिन हमें अपनी विजय की आशा अपने दिल में रखनी चाहिए। जो अपना सक्सेस होंगे, सफल होंगे, यही आशा हमारे दिल में रहनी चाहिए और हमें अपने काम में जुड़ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ पंक्ति हुआ, ठीक है। प्रसंग में देखो क्या लिखे हैं, प्रस्तुत पंक्ति में कवि विपरीत परिस्थितियों में भी आशावान बने रहने का संदेश मानव को देते हैं। आशावान मतलब अपने अंदर उम्मीद रखो, ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा। जिस प्रकार पूरी पृथ्वी तबाह होने वाली थी, लेकिन उम्मीद की किरण आई, सूर्य आता है और वो अंधेरे को क्या करता है, दूर कर देता है, ठीक है। और वही आकाश में जो रात को बहुत गरज रहा था, उसी में क्या होता है, छोटा छोटा पंक्ति क्या होता है, सब कतार में उड़ता है और गीत गाता चहचहाता है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे समझ में आया, इस पंक्ति में कभी हमसे क्या कहना चाहता है, हमेशा आशावान रहो, ठीक है। हमेशा क्या हो, नेगेटिविटी अपने अंदर मत लाओ, पॉजिटिविटी लाओ, मतलब आशावान बना रहे हो, सब कुछ सही होगा, यही उम्मीद अपने अंदर बनाए रखो, ठीक है। तो ये समझ में आया, इस पंक्ति को अच्छे से लिख लो, इसके बाद हम लोग दूसरा को देखते हैं। इसको लिख लो पहले। अब हम लोग जो आज की दूसरी पंक्ति है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। सो हमारी जो दूसरी पंक्ति है, देखिए क्या लिखा है, एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती, ठीक है। हम लोग का आज का दूसरा पंक्ति रहेगा, लास्ट पंक्ति रहेगा, बहुत ईजी है, ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी है। पहले इसका शब्दार्थ को समझ लेते हैं। तो शब्दार्थ कुछ है नहीं है, तिनका मतलब घास का टुकड़ा, तिन, ठीक है। जो चिड़िया अपना घोंसला किससे बनाती है, घास के टुकड़ों से, उसी को बोला जाएगा तिनका। पवन 49 मतलब 49 होता है, 49, ठीक है। पवन 49 का मतलब क्या है, देखिए, तीव्र गति से, मतलब बहुत तीव्र गति से, तेज से चलने वाली हवाओं को ही हम लोग क्या यहाँ डिनोट करेंगे, पवन 49 से डिनोट करेंगे, मतलब बताएंगे। तो तीव्र गति से, बहुत स्पीड से जो हवाएं चलती हैं, आंधी तूफान, उसी को क्या बोला गया है यहाँ पे, पवन 49 बोला गया है। पवन 49 का एक पौराणिक, ये देखिए पुराना हमारे जो ऋग्वेद है, ठीक है, हमारा जो ग्रंथ है, ठीक है, उसमें भी पवन 49 का जिक्र मिलता है, देखिए। तो वहाँ यहाँ से भी बोल सकते हैं, ऋग्वेद में पवन के 49 देवता के जिक्र मिलता है। मतलब ऋग्वेद जो है हमारा 4 वेद है, उसी में से जो ऋग्वेद है, ठीक है, उसमें भी पवन के ऐसा माना गया है कि पवन के कितने देवता हैं, 49, मतलब 49 देवता है, जो इतनी तीव्र गति से, जो एक साथ इतनी तीव्र गति से बहते थे कि अपने सामने आने वाली हर वस्तु को उड़ा देते थे। मतलब ऋग्वेद में पवन के 49 देवताओं के जिक्र मिलते थे, जो इतनी तीव्र गति से बहते थे, हवा के रूप में बहते थे कि अपने सामने आने वाली बड़े से बड़े पर्वत पहाड़ सबको उखाड़ फेंकते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पवन 49 का जिक्र कहाँ मिलता है या किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है।
ऋग्वेद में क्या मिलता है कि ये इतनी तीव्र गति से हवाएं चलती थी कि अपने सामने अपने समक्ष आने वाली सभी चीज़ों को क्या करते थे, उड़ा देते थे, मतलब उखाड़ फुखाड़ देते थे, सबका विनाश कर देते थे। समझ गया। उसी तरह से अभी कवि ने क्या किया है, पवन 49 मतलब तीव्र गति से चलने वाली हवाओं का जिक्र यहाँ क्या है, इस पंक्ति के माध्यम से करते हैं। तो संदर्भ तो तुम लोग लिख ही सकते हो ना, संदर्भ तो तुम लोग के लिए हलवा हो गया है, ठीक है, बहुत ईजी। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य संचरण के नींव का निर्माण फिर कविता से लिया गया है, जिसके रचनाकार या रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ठीक है। अब इसकी हम लोग व्याख्या को समझते हैं। इसकी हम लोग व्याख्या को समझने से पहले मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जो एक चिड़िया होता है, छोटा सा चिड़िया होता है, वो क्या करता है, तिनकों से, छोटे छोटे घास के तिनकों से क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है। लेकिन जैसे ही विपरीत परिस्थिति मतलब प्रकृति में आंधी तूफान उठता है, वो चिड़िया का घोंसला क्या होता है, उखड़ जाता है। ये तो हम पूरा पंक्ति में यही चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी वो चिड़िया हार नहीं मानता है, ठीक है, हार नहीं मानता है, और फिर भी क्या करता है, उस समय वो निराश नहीं होता है और अपने जो चिड़िया अपने घोंसले के पुनर्निर्माण में जुड़ जाता है, मतलब फिर से अपने चोंच में तिनका लेके आ रहा था, ठीक है। जैसे ही क्या हुआ, आंधी तूफान आया, चिड़िया का जो घोंसला था बिखर गया, टूट गया, ठीक है। तो फिर वो चिड़िया क्या करती है, फिर से कहीं से तिनका चुन के लाती है और अपना घोंसला बनाने की कोशिश करती है। लेकिन इस स्थिति में भी चिड़िया का भी मुसीबत कम नहीं हुआ। अब क्या हुआ, जब चिड़िया अपने चोंच में तिनका लेके घोंसला बनाने के लिए आ रही थी, तो इधर से बहुत तीव्र गति से पवन 49 मतलब बहुत तीव्र गति से आंधी तूफान चलता है। ध्यान से बता, समझ लो, हवा ऐसे चल रहा है, ठीक है, इधर से इधर जोर से बहुत तीव्र गति से हवाएं चल रही है, ठीक है। इधर से चिड़िया आ रही है, इधर से कौन आ रही है, चिड़िया आ रही है, ठीक है। इधर चिड़िया इधर जाना चाहती है, ठीक है। अब देखो, चिड़िया बहुत छोटा है, चिड़िया क्या है, बहुत छोटा, और ये हवाएं क्या है, बहुत तीव्र गति से चलती है, इतनी तीव्र गति से चलती है कि सामने आने वाली पेड़ पौधों को भी उड़ा देती है। लेकिन उस समय जो ये चिड़िया है, वो इन पवनों के विपरीत दिशा में, मतलब ये पवन इधर जाना चाहता है और ये अपने सामने देखियो ना, पानी के बहाव में किस चीज़, पानी इधर बह रहा है तो कुछ चीज़ रखोगे तो वो उधर बह जाएगा, ठीक है। पानी के विपरीत दिशा में तैरना, अगर पानी इधर से बह रहा है तुम इधर से तैरने की कोशिश करेगा तो बहुत मुसीबत होगा। उसी प्रकार यहाँ भी होता है, हवाएं क्या करती है, किसी भी चीज़ को इधर ले जाना चाहती है ठेल के, लेकिन चिड़िया अपना घोंसला बनाना चाहती है ना, तो उड़ के आ रही थी, जैसे ही वो आती है ना तो उसको किसका सामना करना पड़ता है, पवन 49 का सामना करता है। ये तीव्र गति से चलने वाली हवाओं का सामना करता है। कैसे, देखो, चिड़िया इधर आना चाहता है, लेकिन ये जो हवा है उसके मार्ग में क्या बाधा उत्पन्न करती है, वो उसको धक्का देकर उधर ले जाना चाहती है। लेकिन चिड़िया अभी भी हार नहीं मानती, इतनी बड़ी मुसीबत आ जाने पर भी वो हार नहीं मानती है, और वो क्या करती है, मैंने हार नहीं मानती। कभी ये चिड़िया हो सके उड़ के चली जाती होगी, लेकिन बार बार वो ट्राई करते रहती है, और इसके विपरीत दिशा, मतलब ये पवन 49 इधर चल रहा है और चिड़िया इधर से उड़ते हुए इसकी विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में उड़ते हुए आती है और अपने घोंसले के निर्माण करती है। मतलब ट्राई करने, कोशिश करने से हर चीज़ हो सकता है। यहाँ जो चिड़िया है अपने जुझारूपन का, कभी ना हार मानने की प्रवृत्ति, जो भावना उसका परिचय देता है, ठीक है, कि हम हार नहीं मानेंगे। मेरे ऊपर मुसीबत आ गया, मेरा घोंसला टूट गया, फिर हम तिनका लाएंगे, तिनका लाते समय हमें पवन तीव्र गति से चलने वाले हवाओं का सामना करना पड़ेगा, फिर भी हम उसके विपरीत दिशा में उड़ के, विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में उड़ेंगे। ये पवनों की दिशा और ये उसकी उल्टी दिशा में उड़ के अपना तिनका से क्या करेंगे, अपने घोंसले का पुनः से निर्माण करेंगे। माने पुनः से निर्माण करेंगे मतलब फिर से निर्माण करेंगे। यही हुआ चिड़िया का जुझारूपन समझते हो ना, कभी ना हार मानने वाली प्रवृत्ति, ठीक है। तुम लोग एक कहानी भी सुने होगा, एक बच्चा में देता है स्पाइडर वाला, स्पाइडर दीवार पे चढ़ने, माने मकड़ी जो रहता है, जो दीवार पे चढ़ने वाला रहता है, ठीक है, वो बार बार गिरता है, लेकिन बार बार कोशिश करते करते एक बार क्या होता है, चढ़ जाता है। उसी प्रकार ये चिड़िया है, ठीक है। चिड़िया क्या कितना मुसीबत आता है, पवन उसको बहुत तीव्र गति से चलने वाली हवा है, उसको क्या करती है, उल्टी दिशा में ढकेलने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो उसकी विपरीत दिशा में उड़ के अपने घर तक, अपने घोंसले तक पहुंचती है, उसका निर्माण करती है। तो यहाँ पे हमको दो चीज़ों का माने यहाँ पे हम चीज़ों को गंभीरता से समझना पड़ेगा। पहली तो क्या, देखो, ये पवन 49 तीव्र गति से चलने वाली हवा है, इतनी तीव्र गति से चलती है कि अपने सामने क्या पेड़ पौधे पहाड़ों को भी उड़ा के फेंकती है। देख तो यहाँ पे तीव्र गति से चलती है तो हवा ऐसे ही करती है। लेकिन देखो, ये जो पक्षी है, पक्षी का क्या औकात है, तुम ही बोलो तो औकात मतलब क्या सामर्थ्य है। हवाएं तीव्र गति से पर्वत पहाड़ को उखाड़ देती है, लेकिन पक्षी तो इतना छोटा होता है ना, या इतना बड़ा हो, जैसे भी होता है, इसको तो ऐसे ही उखाड़ के फेंक देता है। अगर एक बार भी हवा लग जाएगा तो ये उड़ के कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा, नामो निशान पता नहीं चलेगा। लेकिन
वही बात है, अपने अंदर अगर पक्षी भी ऐसा सोचता कि इतनी तीव्र गति से हवाएं चल रही है, हम इसके विपरीत दिशा में नहीं चल पाएंगे, तो वो अपने घोंसले का निर्माण नहीं कर पाता, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। समझ रहे हो ना? क्या पक्षी के अंदर साहस था, भले ही उसके अंदर शक्ति नहीं था, पवन 49 के जैसा शक्ति नहीं था, लेकिन उसके अंदर साहस था, उनके अंदर आशा था कि हम कोशिश करेंगे तो हम उसके विपरीत दिशा में भी जा सकते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को भी होना चाहिए। जब मनुष्य के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है ना, तो मनुष्य बोलता है हम तो गरीब है, हम क्या करेंगे, मेरे अंदर उतनी शक्ति नहीं है, मेरे अंदर उतना बल नहीं है, सब लोग तुम्हारे सामने शेर आ गया, ठीक है, अब हम क्या होगा, हार मान जाएंगे, ठीक है, अब हम मर जाएंगे, ठीक है, ये डर गए तो मर गए, ठीक है। यही तुम अपना साहस का परिचय कुछ ना कुछ करते रहते तो तुम क्या होता, उस मुसीबत से निकल पाओगे। जैसे चिड़िया भी अगर यही सोचता कि हम तो इतना छोटा सा, ये हवा चलेगा तो हम तो उड़ जाएंगे, तो क्या अपने घोंसले का निर्माण कभी कर पाता? नहीं ना। उसी प्रकार मनुष्य को भी करना चाहिए। मनुष्य को भी कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, विपत्ति आ जाए, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत छोटा है, हम बहुत गरीब है, मेरे अंदर उतनी साहस नहीं है, ताकत नहीं है, ठीक है, हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे। ये सब चीज़ें को निकाल देना चाहिए अपने दिमाग से। और क्या करना चाहिए? अपने अंदर आशा, अपने अंदर उम्मीद, अपने अंदर हिम्मत रखनी चाहिए और अपने मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। जैसे ये चिड़िया करती है और मुसीबत का सामना करने के बाद ये क्या करती है? अपने घोंसले का पुर से निर्माण करती है, मतलब जो अपने लक्ष्य है वहां तक वो पहुंच जाती है। उसी प्रकार मनुष्य भी अगर अपने मुसीबत का डट के सामना करेगा तो कहां तक पहुंच जाएगा? अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। समझ रहे हैं ना? तो उसी प्रकार व्याख्या देखो, प्रस्तुत पंक्ति में कवि पक्षियों के जुझारूपन मतलब कभी ना हार मानने वाली भावना, एक बार गिरे फिर उठेंगे, फिर एक बार गिरे फिर उठेंगे, इसी को बोलते हैं जुझारूपन, ठीक है, लड़ाकू प्रवृत्ति, ठीक है, के विषय में बताते हुए कहते हैं कि जब प्रकृति में आंधी तूफान ने उसके घोंसले को, मतलब चिड़िया के घोंसले को नष्ट कर दिया, तब भी वह निराश नहीं होती है और अपने चोंच में तिनका लेकर फिर से घोंसले के निर्माण में जुड़ जाती है। लेकिन इस समय भी मुसीबत उसका पीछा नहीं छोड़ती है और तिनका लाते समय उसका सामना तीव्र गति से चलने वाली हवाओं से, जिसको पवन 49 बोला गया, होती है। लेकिन चिड़िया हार नहीं मानती और अपने चोंच में तिनका लिए पवनों के विपरीत दिशा, मतलब उल्टी दिशा में उड़ती है और उन्हें नीचा दिखाती है। कहने का अर्थ यह है कि मुसीबत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर आपके अंदर साहस है तो आप उसका सामना कर सकते हो, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो, उसको हरा सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है पवन 49 को नीचा दिखा रही है। पवन 49 इतनी तीव्र गति से हवाएं चलती है, आंधी तूफान इतनी तीव्र गति से चलती है कि पेड़ पौधों को उखाड़ देती है, लेकिन ये चिड़िया का कुछ नहीं कर पाई। चिड़िया इसके विपरीत दिशा में उड़ के इधर आ गया। मतलब क्या? ये पवन 49 को तो नीचा ही दिखाना हुआ ना, कि तुम देखो, तुम बड़ा बड़ा पर्वत पहाड़ को उखाड़ देता, लेकिन मेरा कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हमने मेहनत किया है, ठीक है, हमने क्या किया? बार बार कोशिश किया है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो अपने अंदर साहस रहेगा, उम्मीद रहेगा, तो तुम किसी भी मुसीबत से निकल सकता है, ठीक है। अब इसका प्रसंग सीखते हैं, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि चिड़िया के जुझारूपन का संदेश देता है, ठीक है, लड़ाकू प्रवृत्ति का संदेश देता है। ये नहीं कि एक बार कोशिश किए और डर गए, मतलब एक बार कोशिश की असफल हो गए तो हार मान लिए, ठीक है, ऐसा नहीं। एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, 3 बार कोशिश की, ठीक है, एक बार नहीं, एक बार तुमको सफलता अवश्य ही मिलेगी। जैसे वो स्पाइडर वाला कहानी में स्पाइडर एक बार दीवार पे चढ़ ही जाता है। स्पाइडर वाला कहानी पढ़ो ना, इंग्लिश का बुक में रहता है, ठीक है। एक जो मकड़ा रहता है वो क्या करता है, मैंने दीवार पे चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार गिरता है, लेकिन वो कोशिश करते करते एक बार क्या होता है, पूरा चढ़ ही जाता है। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा जब स्टार्टिंग में चलना सीखता है तो बहुत बार गिरता है। स्टार्टिंग में जब तुम भी छोटे थे, हम भी छोटे थे, चलना जब सीख रहे थे, या साइकिल चलाना जब हम सीखते हैं तो क्या होता है, हम बहुत बार गिरते हैं, लेकिन क्या हम उस चीज़ को छोड़ते हैं? बार बार साइकिल चलाते रहते तो क्या हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं। बच्चा भी चलना क्या होता है, सीख जाते हैं। लेकिन हम जैसे ही बड़ा होते हैं, तुम जैसे बड़ा हुआ, एक बार किसी काम को किया, असफल हो गए तो तुम निराश हो जाते हो, ठीक है। क्या बचपन में ऐसी तुम्हारी भावना थी? क्या एक बार चलते समय तुम गिर गए तो क्या उस समय से चलना छोड़ दिए? नहीं, फिर से चले और अभी तक देख रहे हो, खड़े हो, चल पा रहे हो, दौड़ पा रहे हो, ठीक है। उसी प्रकार हमें भी वो प्रवृत्ति हमारी बचपन में रहती है, लेकिन अभी हमारी खो गई है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? अपने अंदर उम्मीद, अपने अंदर आशा जगाए रखना चाहिए और बार बार क्या करना चाहिए? कोशिश करते रहना चाहिए। एक बार सफलता तुमको अवश्य ही मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसको तुम लोग अच्छे से लिख लेना, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में PDF रहेगा, वहाँ पे जाके सॉल्व कर लेना अच्छे से, ठीक है। और अगला जो ये क्या बोलते हैं वीडियो आएगा, उसमें 5th और सारांश पढ़ाएंगे, तो अच्छे से पढ़ाई करना, फेयर वर्ड बना लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।